इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके पास कौन कौन से मौके हैं जब आप आईआईटी मद्रास में जाके पढ़ सकते हैं अगर आप बीएस डेटा साइंस की डिग्री कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं क्या चीज़ है आईआईटीएंस को बाकी लोगों से अलग बनाती है या फिर जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट है उसमें क्या खास बात है जो बाकी कॉलेजेस में नहीं मिलती है, दैट्स अ माहौल। वहाँ का इन्वायरमेंट आपको जो वहाँ रहकर जो माइंड के साथ इंटरेक्शन करने को मिलता है और बाकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो आप टॉप माइंड्स के रहकर सीख सकते हैं या फिर उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो वो ही बाकी कॉलेजेस को उन कॉलेज से अलग बनाता है। तो आईआईटी मद्रास में जाने के मौके, अगर आप बीएस डेटा साइंस से स्टूडेंट हैं, आप एनरोल होते हैं इसमें, तो आपके पास कौन कौन से मौके मिलते हैं और क्या आप ऑफलाइन स्टूडेंट की तरह आईआईटी मद्रास में लेके पढ़ सकते हैं, इन सारे क्वेश्चन का आंसर जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप सिर्फ एंजॉय करने के लिए जाना चाहते हैं आईआईटी मद्रास में, मतलब कि आप घूमना है आपको, आप बीएस स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं एक बार मद्रास आईआईटी मद्रास जाएं और उसको एक्सप्लोर करें, तो आपके पास तीन मौके मिलते हैं। ये जो पैराडॉक्स होता है मई में, मई या फिर जून के महीने में, मतलब कई बार मई में कई बार जून में या फिर दोनों में कंबाइन हो जाता है, लास्ट के मई में और स्टार्टिंग के जून में। जैसे इस बार की जो डेट है वो 29 टू 1 जून है, फर्स्ट या सेकेंड जून है। तो यहाँ पर आपको, आप 29 मई को एंट्री लेंगे और 2 जून को आप वहां से बाहर निकल सकते हैं। तो ये आपको 4 दिन का 4-5 दिन का मौका मिलता है वहां रहने का। इसमें आप बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट होते हैं, वर्कशॉप होती हैं, इवन आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। आपको खेलने में बहुत अच्छे हैं तो आप स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप गाने में बहुत अच्छे हैं, आप किसी भी एक्टिविटी में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आप स्टार्टअप, आपका इंटरेस्ट स्टार्टअप में है, आप हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वर्कशॉप ले सकते हैं। लॉट्स ऑफ इवेंट होते हैं पैराडॉक्स में, आपको जो कुछ भी करना है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद ये जो दो इवेंट होती हैं, इसमें से ये वाली जो इवेंट है ना, ये ऑनलाइन होती है। जो पैराडॉक्स सावन है, ये पिछले साल हुई थी, जब भी हुई थी तो ये पूरी तरह से ऑनलाइन हुई थी और ये मिक्स कंबाइंड फॉर्म में हुई थी, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। तो अगर आपको इन दोनों इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है तो बेसिकली आप, ये तो ऑनलाइन ही होती है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट जो जो अपर हाउस काउंसिल में होते हैं। अपर हाउस काउंसिल क्या होता है इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल इलेक्शन जीत के जो सेक्रेटरी वाइस सेक्रेटरी होते हैं, उनके पास ठीक ठाक मौके होते हैं, वो जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं वहां रह के, क्योंकि वो इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आप इनके थ्रू भी जा सकते हैं। ये तीन मौके, ये इवेंट की बात कर रहे हैं हम लोगों ने, है ना। इसके बाद हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा। ये जो पैराडॉक्स है ना, आप अगर चाहते हैं कि पैराडॉक्स में कुछ इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, तो आप उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। ये शायद स्टूडेंट, पूरा का पूरा स्टूडेंट रन ही होता है, सारे स्टूडेंट ही इसको चला रहे होते हैं। आगे बात करते हैं सब्जेक्ट प्रोजेक्ट टीए। ये क्या होता है कि जैसे आप फाउंडेशन लेवल में हैं, आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, आपकी एस ग्रेड मैथ में बन रही है, ठीक है, या किसी भी सब्जेक्ट में आपकी एस ग्रेड बन रही है ना। और इसके साथ ही आपका सीजीपीए भी ठीक ठाक है, 8.5 या फिर 8, ये क्राइटेरिया चेंज होता रहता है। तो इससे ज्यादा आपका अगर सीजीपीए है तो आपको क्या मिलेगा, आपको टीएसिप का मौका मिलता है। बेसिकली टीएसिप है क्या, टीएसिप में आपको कैंपस में रहने के लिए एक टर्म, मतलब कि 4 मंथ के लिए आपको कैंपस में रहने का मौका मिल जाता है। और इसके लिए आपको स्टाइपेंड भी मिलती है 10K के आसपास। ये एग्जैक्टली अमाउंट वेरी करता रहता है, लेकिन कुछ दोस्त हैं मेरे, तो ये 10,000 के आसपास आपको स्टाइपेंड भी मिलती है और आप वहीं 4 महीने तक रह सकते हैं। आपको पढ़ना है तो आप बिल्कुल ऑब्वियसली अपना कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, आप जो भी कोर्स लिए हैं, प्लस आपको स्टूडेंट्स को गाइड भी करना होता है, बाकी आपको क्लासेस भी लेनी होती है। तो ये आपको एक ऑप्शन और मिलता है 1 टर्म के लिए। इसके बाद इंटर्नशिप, आप जैसे ही दोनों डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं या फिर यहीं से जो स्टूडेंट बहुत अच्छे प्रोफेसर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो वो यहाँ से भी प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा इंटर्नशिप में भी हाँ, अगर आप दोनों ही डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं या फिर एक डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको मौके मिलते हैं कि आप वहाँ की रिसर्च, सॉरी इंटर्नशिप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद थर्ड ईयर कोर्सेज, इसके बारे में मुझे एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है पता नहीं, तो मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। बट एक्चुअली में ये काम कैसे करता है कि जो स्टूडेंट दोनों डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं, तो जिन्होंने दोनों डिप्लोमा कंप्लीट कर लिए हैं वो थर्ड ईयर में एंट्री लेते हैं। तो अब क्या है, जैसे जैसे बाकी के स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल के लिए बीटेक स्टूडेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो बीएस स्टूडेंट है वो थर्ड ईयर के कुछ कोर्सेज के लिए, कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज आपने चूज किए जो ऑन कैंपस चल रहे हैं, तो आप वहां जाके इन्हें पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
उनको पढ़ सकते हैं बेसिकली। और आपको जो रेंट जो भी होगा वो फीस देनी पड़ती है, आपको जो हॉस्टल फीस होगा या फिर मेस फीस होगा वो आपको देना पड़ेगा। बस आप वहां रह के पढ़ सकते हैं लाइक अदर कोर्सेज। लेकिन कुछ स्पेस जैसे कुछ अदर कोर्सेज का मतलब है तो बीटेक के स्टूडेंट पढ़ते हैं या फिर एमएससी के स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो आप वैसे ही रह के पढ़ सकते हैं। बस आपने जो कोर्स चूज किए हैं उन्हीं के लिए, ठीक है। ये कोर्सेज क्या हैं, कौन से हैं, एक्चुअली इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मैं डिप्लोमा स्टूडेंट हूँ। तो ये थर्ड ईयर की बात है या फिर फोर्थ ईयर की बात है, जो कुछ भी रहता होगा तो अभी मैं उसके बारे में बताना नहीं चाहता, बस ये काम ऐसे करता है, ठीक है। तो ये थे कुछ मौके जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वहां जाके आप इतने मौके मिलते हैं। और मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ अपर हाउस काउंसिल में भी हैं, इवन कुछ टीएज भी हैं, उन्होंने उनमें से कुछ ने वहीं रह के, जब वो टीएशिप में गए तो उन्होंने फिर उसके बाद प्रोजेक्ट के प्रोफेसर के कांटेक्ट में आए और फिर प्रोजेक्ट में भी पार्टिसिपेट किया और अभी भी वहीं रह रहे हैं। इसके अलावा कुछ दोस्त हैं जो ऑर्गेनाइजिंग टीम में थे, जो अपर हाउस काउंसिल में थे, वो भी वहां रह के एक्सप्लोर कर रहे हैं ठीक ठाक, ठीक है। तो ये सब मौका ये थे मौके आपके पास जो आईटी मद्रास में आपको रह के पढ़ने के मिलते हैं। नेक्स्ट, अब मैं जा रहा हूँ आज पैराडॉक्स के लिए, यहाँ से निकलूंगा। तो जल्दी मिलते हैं पैराडॉक्स में। अगर आप आ रहे हैं पैराडॉक्स में तो चलिए मिलते हैं पैराडॉक्स से। बेस्ट ऑफ लक।